नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पर। पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे भारतीय सिनेमा की और भारतीय सिनेमा को किस रूप में छोटे छोटे शहरों में अपनाया गया। कला को, उसकी राइटिंग को, उसके कंटेंट को। हर व्यक्ति एक अच्छा कलाकार बनना चाहता है, सबके पास एक कैमरा है और सबके पास एक सपना। इस सपना को साकार कैसे करें, कितनी मेहनत करें, कहाँ क्या करें। हमारे पास आज वो जो टीम है, वो जो पिछले सप्ताह थी, इसमें सब कुछ है। इसमें अच्छे कलाकार हैं, इसमें बहुत सारे वरिष्ठ कलाकार हैं, स्टेज से जुड़े हुए लोग हैं, एक्टर्स हैं, हमारे पास मधुरबाई जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिनेमा को एक नया रूप दिया, एक तरह से कहें छोटे शहरों में जन्म दिया। हमारे पास एआई से जुड़े हुए नए लोग हैं, जो लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से फिर से एक चर्चा बढ़ाते हैं और इनसे बात करते हैं कि सिनेमा का रूप क्या होना चाहिए, कैसे इससे हम इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं और आगे की ओर देख सकते हैं। मनीष, कई सारे स्टूडियोज जहां पे काम होते थे खाली हो गए क्योंकि एआई ने रिप्लेस कर दिया म्यूजिक और वहां से बनने लगे। परंतु जिन स्टूडियोज में बैठकर इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करके लड़कियों की आवाज आलाप के रूप में निकाल के फिल्मों में डाला जाता था, उसका इम्पैक्ट आज भी अचानक से हमारे कॉन्साइंस में गूंज रहा है। मनीष, तुम्हारा कमेंट। बिल्कुल सर, मैं सर एआई को फिलर मानता हूँ। ये कभी लीड कैरेक्टर नहीं कर सकता, ये हमेशा साइड में ही रहेगा। क्योंकि आप अपने पास इतना बड़ा उदाहरण है, जब रामायण जो इनकी रामानंद सागर की बनी थी और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत बनी थी, उसके बाद करीब 15-20 रामायण बन चुकी है, 15-20 महाभारत बन चुके हैं, बड़े बड़े सिनेमा पे फिल्में बन चुकी है। लेकिन आज अगर राम की बात की है तो हमारे सामने किरदार वही आता है जो रामायण में था। कहीं ना कहीं लोगों ने कनेक्शन जोड़ा था उनके साथ, तो लोग कनेक्ट हुए थे। क्योंकि सर ये फैक्ट हमें मानना पड़ेगा, कोई कितना ही बड़ा कितने ही उसमें वो कह दे, तर्क दे दे, फिल्म अभिनय पे ही चलती है। अगर अभिनेता है तो फिल्म चलेगी। आप कितनी अच्छी स्टोरी रख दो, आप उसको केवल एक वो मान के चलो कि ये निकाल ले जाएगा फिर, लेकिन अगर सुपर हिट होनी तो दिलीप कुमार ही चाहिए। हमारे पास हमारे इस मंच पे शामिल हुए हैं सन्नी, और एक अच्छे फिल्मकार हैं, अच्छे कैमरामैन हैं। हमारे साथ इन्होंने बहुत सारा काम भी किया है, भविष्य में भी उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे और हम सभी लोगों के साथ काम करेंगे। सनी, दो चीजें मैं जानना चाहूंगा आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिल्म इंडस्ट्री को और फिल्म मेकिंग को दो चीजों ने बहुत प्रभावित किया और इन दोनों चीजों का इम्पैक्ट इतना अच्छा आया या इतना ज्यादा आया कि लोग इस तरफ भागने लगे। पहली चीज जो एआई जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी चीज ड्रोन, जो पहले इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। बड़े बड़े क्रेन्स यूज होते थे, लेकिन अब ड्रोन के सारे चीजें बड़ी आसान हो गई। छोटा सा ड्रोन लेके चले गए, ड्रोन से हमारी फिल्म मेकिंग में क्वालिटी डेवलप किया है। इसमें आपके कमेंट्स। सर, ड्रोन में ऐसा है कि आजकल फिल्मों में तो एफपीवी चल रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, क्रेन का जो रहता है वो भारी भरकम सामान रहता, तो ले जाने में और लाने में बहुत डिफिकल्टी होती थी एक जगह से दूसरी जगह। ड्रोन ऐसा अपना कॉम्पैक्ट है, ले जाओ और अपन को जिस प्रकार के जैसे शॉट चाहिए हैं अपन उस प्रकार के शॉट निकाल सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न और है कि कैमरे पे, ड्रोन पे अब इतनी अपडेटिंग एवरीडे हो रही है। जब मैं जाता हूं तो देखता हूं कि वो पूछते हैं कि कहां शूट किया आपने, 1080 पे किया, 4K पे किया, 6K पे किया, 8K पे किया, सारी चीजें। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी जल्दी अपडेट करना पड़ रहा है अपने को? सर, अब समय के साथ तो अपडेट करना ही पड़ेगा, यानी पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। एक प्रश्न मैं संजू बाबा के पास फिर चलता हूं और जानना चाहता हूं, ये तमाम हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कॉमेडी एक ऐसा फील्ड है जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर पाया है। बिल्कुल नहीं कर सकता सर, और पर्सनालिटी डेवलप भी नहीं कर सकता वो, सबसे बड़ी बात। और रहा कॉमेडी का सवाल, तो जिसमें जैसे हम हैं या कोई और कॉमेडियन है, आप देख रहे हैं अधिकतर कॉमेडियन लोग के अंदर क्या चल रहा है, कितना दुख में है, कितना तकलीफ में है, तो वो लोगों को हंसा रहा है। जैसे आप लोग ने अभी बोला था कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत कठिन चीज भी है और देखा जाए तो आसान भी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उतना आसान है, बहुत कठिन चीज है। लेकिन वो एआई उसके कुछ नहीं है उसके आगे। रेनी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। ऐसा सुना है हमने कि फिल्मों में नॉर्मली करते क्या है, छोटा भी रोल बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसको कितने अच्छे से निभाया गया। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो शायद 10 सेकंड, 5 सेकंड या 2 मिनट के रोल में आए थे। आप किस प्रकार का रोल उम्मीद करती हैं अपने लिए?
सर मैं एक्शन एंड फाइट वाला एक्शन और फाइट वाला रोल। चलते हैं जूही पर, जूही से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जूही, आने वाले समय में आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और डेफिनेटली हैं, इन प्रोजेक्ट्स को लेकर कितना समय मिल पाता है आपको काम करने का अपने फिल्मों के लिए? एज अ वर्किंग गर्ल मेरे पास समय की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है, जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग मेरा वर्क ही रहता है, बट अपने पैशन के लिए समय निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्किंग वुमेन की तरह मैं काम बहुत तरीके से मैनेज कर सकती हूँ। जैसे मेरा ऑफिस रहता है 10 to 7 का अगर मेरा ऑफिस है, और अगर मेरे को पैशन है, मेरे को इंटरेस्ट है कि अगर मेरे को फिल्मों वगैरह में अपना टाइम देना है, तो मैं मॉर्निंग से लेके 4 बजे से लेके 6 बजे तक वो भी एडजस्ट कर सकती हूँ। प्रैक्टिस कर सकती हूँ कि मेरा डायलॉग क्या है, मुझे क्या एक्टिंग करना है, क्या है मुझे सीन। जैसे मैं बताना चाहूंगा इनके लिए कि अभी एक फिल्म जिसे काफी ज्यादा पुरस्कार मिले और अवार्ड्स मिले, द ग्रेफिटी, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी हमारी और बैंगलोर में शूट हुई थी। उसके लिए आपने अलग से डांस सीखा, चूंकि आपको 1 मिनट का डांस या आधे मिनट का डांस करना था, तो शायद महीने भर आप गई डांस क्लास और डांस सीखी। तो ये सब एक्सपीरियंस कैसा होता है कि आपको एक छोटे से 20 सेकंड के शॉट के लिए आपको डांस सीखना पड़ता है? सर एक्सपीरियंस की अगर बात मैं करूँ तो एक्सपीरियंस तो मेरा डे 1 से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा मेमोरेबल है। मैंने ग्राफिटी के लिए जो समय निकाला वो मैंने वही निकाला। 10 to 7 का मेरा जो ऑफिस रहता था, उसके बाद मैंने 3 घंटे 2 घंटे की डांस क्लास ज्वाइन करके, रात में प्रैक्टिस करके, मॉर्निंग प्रैक्टिस करके, सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में लाइन किया। उसकी वजह से जो मेरा रिजल्ट आया वो 3-4 इंटरनेशनल अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स में जीत चुकी हूँ। कहने का मतलब मेरा यही है कि आपका काम जो भी हो, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, पैशन है, तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क, प्लान बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके आप वो सक्सेस अचीव कर सकते हो। मगर भाई आपसे एक और प्रश्न जो मैं जानना चाहूंगा, क्या भविष्य देखते हैं सिनेमा का जब आप एक छोटे शहर में हजारों लोगों को इस रेस में दौड़ते हुए देखते हैं? डेफिनेटली ये फ्यूचर तो अच्छा ही है। लोग चाहे उसको एआई का उपयोग करके करें, चाहे रियल कैमरे यूज करके शूट करें, रियल कहानियां शूट करें और अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करें, तो ये इसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और एक समय आएगा कि छोटे छोटे शहरों में अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी, ये मेरा विश्वास है। और उसके लिए हम लोग जो पहले से काम कर रहे हैं, हम लोग को सामने आना है और लोगों को सिखाना भी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पे। कैमरा के पीछे हमारे साथ नरेंद्र अठिया जी हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं और सारा डायरेक्शन उनका होता है, विषय उनका होता है, और कैमरे के पीछे हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ वो जुड़े हैं। लेकिन अभी इस बहस को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, क्योंकि देखें जब फिल्म मेकिंग की बात होती है तो एक स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, एक नए प्रकार की विधा है, एक नए प्रकार की कला है, और इस कला को लेकर हम बाजार में आ रहे हैं। प्रश्न तो एक अभी भी रह जाता है, और वो प्रश्न है कि इस कला से क्या पैसे मिल रहे हैं, या क्या हमें पैसे मिल पा रहे हैं, क्या हमें पर्याप्त मिल रहा है? इतनी मेहनत करना, इतना कुछ सीखना, इतना कुछ करना, अल्टीमेटली डू वी अर्न आउट ऑफ इट और डू वी नो हाउ टू अर्न आउट ऑफ इट? मैंने देखा कई जगह पर बड़े बड़े सम्मेलन, बड़ी बड़ी मीटिंग, सारे कुछ होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि अपनी फिल्मों को उस प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचाया जाए जहां से कुछ पैसे मिलने लगे। अक्सर हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी फिल्में बनाते हैं और फिल्में बनाने के बाद स्थानीय क्षेत्र पर उसको अपने अपने YouTube चैनल पर रिलीज करते हैं। अपने YouTube चैनल पर रिलीज करने के बाद सालों तक उसमें हजार लाख भी पहुंच जाते हैं। इट डज नॉट गिव यू इनफ मनी टू सस्टेन योरसेल्फ। You need to have a platform, और आजकल OTT प्लेटफॉर्म बहुत डिफिकल्ट हो गया है। मैं ये भी बताऊं कि OTT प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए उनके बेंचमार्क बना दिए गए हैं और 7 क्रॉस करना पड़ता है, तभी कोई OTT प्लेटफॉर्म आपके फिल्म को एक्सेप्ट करती है। बड़े प्लेटफॉर्म, छोटे प्लेटफॉर्म, इन सब के बीच में हम कहीं उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, कुछ समय के बाद थक जाते हैं, छोड़ देते हैं उम्मीदें। लेकिन आप छोड़े नहीं, क्योंकि हमारी ये टीम आपको बताएगी कि हम किस प्रकार से वहां तक पहुंचकर इसे मनी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ये प्रश्न लेकर चलते हैं मनीष सोनी के पास और जानने की कोशिश करते हैं। मनीष, ये जो स्मॉल टाउन फिल्म मेकर्स हम सभी हैं, कैसे हम इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यूज करके फिल्मों को इससे मनी जनरेट कर सकते हैं? सर बड़ा डिफिकल्ट काम है, बहुत कठिन। अगर फिल्म मेकिंग में अगर कोई सबसे अनएक्सपेक्टेड जो पहलू होता है, जो कहना चाहिए कि हमारे हाथ में है नहीं, वो होता है रेवेन्यू जनरेट करना।
क्योंकि आप एक हिसाब से पैसा तो लगा दोगे, 10 लोगों से बात करके या अपना खुद के जेब का पैसा लगा के फिल्म बना दोगे, लेकिन समस्या आती है आप फिल्म को रिलीज कहाँ करोगे। आज सब जगह मारा मारी है, बड़ी स्क्रीन मिलना तो लगभग इम्पॉसिबल है। अगर मिल जाए कोई सोर्स से तो उसमें इन्वेस्ट बहुत होता है, और इन्वेस्ट का रिटर्न क्या हो रहा है ये भी बड़ा कठिन होता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक थोड़ा सा आसान हो जाता है, कई बार फिल्म चल जाती है, रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, कई बार नहीं भी चलती, तो ये बड़ा कठिन काम होता है। ऐसे में सर जिम्मेदारी बनती है जो स्थानीय स्तर पर जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, स्थानीय स्तर पर जो बिजनेस या व्यवसाय चलाते हैं, हो सकता है कि आपका जो व्यवसाय का जो कहना चाहिए प्रचार प्रसार उस लेवल पे ना हो, लेकिन आपका एक सहयोग हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल सही, उनका एक सहयोग हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल जनरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमलेश खरे की तरफ चलते हैं, और क्योंकि आपने बहुत सारे वेब सीरीज पे काम किया है और ये सब अल्टीमेटली किसी प्लेटफॉर्म पे जाती है, मनी जनरेट करती है, तो क्या होना चाहिए स्मॉल टाउन फिल्म मेकर्स में ताकि उनकी फिल्म मनी जनरेट कर सके? देखिए सबसे पहली चीज ये होती है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप काम कैसे कर रहे हैं, वेरी गुड, ये चीज आनी चाहिए। सही बात एक होता है कि हमने YouTube से सीखा, क्योंकि आजकल लोग YouTube से ही सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई नहीं सीख रहा है कि हम जाएं किसी गुरु के पास, जाएं किसी के पास सीखें, या फिर हम किसी डायरेक्टर के पास जाएं, उनको हम टाइम दें, उनसे अपना टाइम, उनका टाइम लें और उनसे हम सीखें कि बहुत सारे आज भोपाल में बहुत सारी फिल्म शूट हो रही है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं जो ट्रेंड है, जो मुंबई में पहले मैं भी 2006 से लेके 12 तक एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया। तो कहने का मतलब ये कि लोग बना रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको सब्जेक्ट चूज क्या करना है, उसमें आपको इमोशन होल्ड कैसे करना है। जैसे है ना, आपने एक स्टोरी किया, उसमें कहाँ हुक आएगा, कहाँ पिच आएगा, कहाँ चीज आएगी, ईज ऑफ कैसे आएगा। तो अब जब आप पूरा एक मिक्सचर नहीं बना पाते हैं, तब जाके लोग उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज ओटीटी में, आज जब से ये ओटीटी आया है, जब से ये चैनल्स आए हैं, लोगों ने इसको व्यावसायिक रूप से बना लिया है, और बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा पैसा लेके उतर चुके हैं इस फील्ड में। अब सर बात आती है कि स्मॉल टाउन्स के लोग कैसे जाए। सबसे पहले तो स्मॉल टाउन्स के लोग, जो भी लोग हैं, चाहे वो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो उसको पहले बहुत डेडिकेशन के तरीके से लें, अच्छे सब्जेक्ट्स, अच्छी स्क्रिप्ट लेना शुरू करें। आज भी ओटीटी चैनल्स वालों के पास अच्छे सब्जेक्ट्स की कमी है सर। ऑडियंस जैसे हम भी आज कोई भी मोबाइल पे, चाहे हम Z5 खोलें, चाहे हम सोनी लिव खोलें, चाहे हम प्राइम खोलें, तो हम उसका रेटिंग देखते हैं, हम उस सब्जेक्ट को देखते हैं, उसमें एक डिस्क्रिप्शन आता है, उस सब्जेक्ट के बारे में आता है। तो यदि हम देखते हैं कि 2026 में कितनी फिल्में रिलीज हुई, 2025 में कितनी रिलीज हुई, तो हम उसका पहले पढ़ते हैं कि ये क्या है, उसके बारे में हम यूट्यूब पे सर्च मार लेते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसके रिव्यूज कैसे गए। तो जब ये रिव्यू देखते हैं तो हम उसको देखने जाते हैं। तो जब आप वहां इतना स्ट्रगल है, तो आप उस चीज को पहले तरीके से अडॉप्ट करें कि मुझे बनाना क्या, कुछ भी नहीं बना देना, सब कुछ भी बनाया जा रहा है, कुछ भी बनाया जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस मुद्दे को यदि हम समझ लें ठीक तरीके से, तो आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन बहुत आसान हो जाएगा। फिल्में बनाना पैशन है, शौक है, आप बनाएं, लेकिन फिल्में बनाने के पहले, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एआई पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन एआई को समझना, जो समझ जाएगा एआई, वही एआई पे बेहतर काम कर सकेगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग जुड़े हैं जो कि काम ऐसा कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हम अपने कंटेंट पर रिसर्च ना करें, शोध ना करें, उसकी छोटी छोटी चीजों पे, उसके डायलॉग डिलीवरी पे, उसके तमाम चीजों पे यदि हम एक्टिंग पे काम ना करें, तब तक हम उस बेंचमार्क तक पहुंचेंगे नहीं। हमारी फिल्म तो बन जाएगी, फिर हम यहां वहां दिखा के कुछ तो कर लेंगे, लेकिन हमें अपना एक बेंचमार्क बनाना होगा, और उस बेंचमार्क बनाने के लिए रेगुलर कंटेंट पे मेहनत करनी है, स्क्रिप्ट पे। मधुर भाई, आपका कमेंट चाहेंगे इस विषय पर कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। रिसर्च, आपको याद होगा आपके साथ एक फिल्म हम लोगों ने बनाई थी, और पहली फिल्म थी जिसको बहुत सारे 10-11 अवार्ड्स मिले हम लोगों को, लेकिन उसको बनाने से पहले हम लोगों ने एक स्टडी टूर किया था। आप भी उस स्टडी टूर में थे, और हम लोग बड़ी गर्मी में मई महीने में खजुराहो में घूमते रहे, बैठे रहे, और उस पर एक स्टडी करते करते एक हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला, और फिर सोचा स्टडी, शोध बहुत महत्वपूर्ण है। जी देखिए, ऐसा है, कंटेंट जो है अगर वो टू द मार्क नहीं है, जैसे कमलेश ने बोला, तो मेरा ये कहना है कि आप, इतने सारे चैनल्स हो गए यूट्यूब पे, इतना सारा मटेरियल डला हुआ है, और विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं, और आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। आपका जो दर्शक है उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा, वो चेंज कर देगा। तो कंटेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आपका हुक पॉइंट की बात कर रहे थे,
हुक नहीं होगा। हुक का मतलब जैसे अपन मछली पकड़ने जाते तो हुक से खींचते हैं, जब तक आप मछली को पकड़ाओगे नहीं तो खींच नहीं पाओगे। तो ऐसी दर्शक आपका जो है वो भी आपके लिए एक मछली है, उसको हुक से पकड़ना है और हुक को तैयार करना है। और ट्रेजेडी होनी चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए, वो सब एक तरफ है, लेकिन हुक पॉइंट जरूरी है। राहुल, ये बात एक और निकल के आती है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मैंने जब भी जितनी भी फिल्में बनाई और जितना भी काम किया, मेरा सबसे क्लोज एसोसिएशन मेरे कैमरामैन के साथ होता था। इनफैक्ट हम साथ में रुकेंगे उस कमरे में, क्योंकि कैमरामैन डायरेक्टर की बात को समझ पाए, ये सबसे बड़ी चीज है। तो उनके एंगल को समझना, अभी भी कुछ समय पहले मैं समझा रहा था तो आप उसको क्रिएट कर रहे थे, तो कितना इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर के साथ इंटरेक्शन है कैमरामैन। एक्चुअली क्या होता है कि एक सिनेमेटोग्राफर, एक डीओपी एंड एज अ डायरेक्टर, तीनों में डिफरेंस होते हैं। अब जैसे मैं एज अ डीओपी काम कर रहा हूँ, एज अ डायरेक्टर, अगर आपने मुझे जो समझा है आपको क्या चाहिए और मैं क्या उतार के आपको दे सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे समझाया, मुझे तो ये बना के देना है आपको। कमलेश भाई के साथ भी मैं काम कर रहा था इसमें, कमलेश भाई ने मेरे को कहा कि मुझे ये बना के देना है। अब वो मैं पहले विजुअलाइज करूंगा आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये है, अब उसमें मैं कितना अच्छा और कर सकता हूँ, कितना ड्रामेटिक कर सकता हूँ, कितना सिने पैटर्न में दिखा सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है कि डीओपी की और एक डायरेक्टर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज होती है मनीष, जब हम फिल्मों की बनाना शुरू करते हैं तो हमारा ये इंटेंशन होता है कि हम लोगों को दिखाएं। दिखाने का मतलब शो नहीं, दिखाने का मतलब शो ऑफ होता है। हमने फिल्म बनाई, हम दिखाएं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम उस फिल्म पर, कंटेंट पर काम करें ताकि हम कैसे दिखें। ये इंपॉर्टेंट है। दिखना इंपॉर्टेंट है या दिखाना? सर, एक कहावत है, कैमरा नेवर सी लाई। जो आप हो, जितनी आपने मेहनत की है वो दिखती है। आप चौराहे पे खड़े हुए कितने ही आप अपने बारे में बताओ कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया है, मंच पे खड़े हुए कितनी आपकी तारीफ हो जाए, लेकिन अगर आप पे एक्टिंग आती है तो वो दिखती है। आप एक एक्सप्रेशन तो आप बना के डाल दो भाई, हम देखेंगे कि आपके अंदर एक्सप्रेशन का क्षमता है कि नहीं है। वो कुछ नहीं है, बस मैं बड़ा कलाकार, मैं बड़ा एक्टर। तो सर ये बबल्स हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, फूट जाते हैं, इनका कोई भविष्य नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, जमीन पे आना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसमें हर एंगल से एक एक्टर जो होता है वो रिसर्चर होता है। उस एक जो किरदार जो उसको दिया जाता है उस पर रिसर्च करता है कि उसकी वेशभूषा क्या रहेगी, उसकी चाल डाल क्या रहेगी, डायलॉग डिलीवरी क्या रहेगी, कहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, उसका मेकअप क्या होगा, उसके चारों तरफ जो माहौल है उसमें वो कैसे ढलेगा। मतलब एक इट्स नॉट अ जोक, एक पूरा रिसर्च करना पड़ता है, थीसिस लिखने जैसी मेहनत होती है, तब जाके एक किरदार निकल के आता है। संजू भाई, आप एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित कलाकार रहे हैं ना। आपके सामने दो चीजें हैं, एक तो स्टेज है जो आपने काफी किया है और दूसरा कैमरा है। इन दोनों में, फिल्मों में, इन दोनों में कहाँ आप अंतर देख पाते हैं? सर स्टेज तो ऐसा है कि मौका नहीं देता बिल्कुल, फ्लो में चलता है। और फिल्म ऐसा है कि आपको मौका देती है, जैसे आपका कुछ चीज बिगड़ रही है तो मौका मिल जाएगा, डिटेक्स हो जाते हैं। लेकिन स्टेज पे नहीं होता है, जो भी है वो आपको खुद करके और खुद की मेहनत से और सामने आपको देना पड़ेगा। कमलेश, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा। अक्सर हमने देखा है कि एस्टैब्लिश्ड कलाकार हो या नए कलाकार हो, जो ऑलरेडी जाने पहचाने कलाकार हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, वो हो या नहीं, ये ऑडिशन अक्सर होता है, खासकर बड़ी फिल्मों में, बड़ी जगहों पे। क्या इंपॉर्टेंस है ऑडिशन का? सर देखिए, पहले के समय में जब हम शुरुआती दौर में थे, 2006-2008 में, हम ऑडिशन देने जाते थे तो हजारों की भीड़ होती थी। रीजन था कि डायरेक्टर बैठा होता था अपनी खुद की फिल्म में ऑडिशन लेने के लिए। ओके। और अभी कास्टिंग एजेंसीज आ गई। अच्छा, है ना, इनके थ्रू ऑडिशंस होते हैं, उनको पूरी कास्टिंग लिस्ट भेजी जाती है। प्राइमरी एक हीरो हो गया, एक हीरोइन हो गई, ये 2-3 कैरेक्टर्स ले लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि फिल्म में 100 कैरेक्टर है। तो 100 कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं या प्राइमरी भी कुछ कैरेक्टर्स है, उसके लिए उन्होंने कास्टिंग एजेंसी हायर कर ली। अब कास्टिंग एजेंसी आपके पास स्क्रिप्ट देगा, आपको ऑडिशन दिलाने, कभी वो हॉल में रख देगा कि मध्य प्रदेश में हमारे से भोपाल में अभी मुकेश चावला जी भी आते हैं, कास्टिंग भी आती है, कास्टिंग भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपने सोशल साइट्स पे डाल देते हैं कि हमारा, और आप आइए वहां पर। तो एक इंट्रो हो जाता है और सर एक इंट्रो में पता चल जाता है कि आप हो क्या। ठीक।
बिल्कुल सही। इंट्रो में पता चल जाता है कि आपको क्या, यानी आपके अंदर यदि क्या टैलेंट है वो समझ में आ जाता है आपके। एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगा राहुल से, राहुल उसके बाद मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा जूही से। राहुल, एक चीज हमने देखी है कि फिल्में बनाना एक शौक है, पैशन है, ये अनाउंसमेंट है, घोषणा होती है, स्मॉल टाउन्स अनाउंसमेंट, ये फिल्म ये बना रहा हूं, वो बना रहा हूं, फेसबुक पे लगता है, सारी चीजें ताम झाम, उसके बाद फिर वो बनती ही रहती है, बनती ही रहती है, बनती ही रहती है। एक्चुअली में होता क्या है सर कि स्मॉल टाउन्स में लोग बनाना तो बहुत कुछ चाहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे साथ भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे अभी जिनके साथ मैं कई बार काम कर चुका हूँ, तो वो उन्होंने पहले पोस्टर्स रिलीज कर दिया कि मुझे एक फिल्म बनानी है। मेरे साथ कई मीटिंग्स भी हुई। देन उनके साथ क्या होता है कि सर मेन आती सिर्फ मनी की बात, वही आता है कि उनको अगर फिल्म को अगर कहीं लगाना है या चलाना है या ओटीटी पर डालना, उनके पास कोई ऐसा तो है नहीं। या कोई बोलते हैं हिंदी में माई बाप है कोई, तो कोई फिल्म चलवा देगा, ओटीटी पर डलवा देगा, तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे मेरे पास आया तो जैसे मैं फिल्म में काम तो कोई नहीं करेगा, ये तो आप भी जानते हैं, आपके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ और लोगों के साथ भी किया है, तो सब मेहनत करते हैं, सबको मेहनत का चाहिए। तो मैं जैसे उनने काम के लिए बोला कि सब इतना पैसा देंगे, इतना बता दिया, अब उनके पास बजट दे दिया, अब उनसे बोला कलाकार कर लो, कितनी लोग किस किस को बनाए, इसको बुला लो, इसको बुला लो, तो उनको फिल्म बुक हो गई। मैंने 1 दिन या 2 दिन शूट किया, उसके बाद उनका बजट रन डाउन, सिर्फ उनकी सिर्फ घोषणा ही रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते। एंड टू एंड वर्क करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न जूही से लेना चाहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, रील्स बन रहे हैं, खूब लोग बना रहे हैं, लेकिन स्मॉल टाउन्स में लड़कियां फिल्मों के लिए आगे नहीं आ रही। सर सबसे बड़ा इसका एक मेन रीजन है फैमिली सपोर्ट। अगर फीमेल्स के पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आई डोंट थिंक कि वो घर से बाहर भी निकल सकती हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, एक बिजनेस बैकग्राउंड से होना, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से होना, फिल्मों में अपना एंट्री करना, इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है। मेरे मदर फादर ने मुझे सपोर्ट किया उन सारी चीजों से। अगर मुझे मदर फादर का सपोर्ट नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर बैठी होती, आप लोग के साथ इतना ज्यादा बाहर ट्रैवल कर रही होती। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर फीमेल्स को आगे बढ़ना है तो फैमिली ट्रस्ट, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज पे काम करो, उतना डेडिकेशन आप अपनी फैमिली को शो करो कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो आपकी फैमिली भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। अगर आप अपनी फील्ड से हटके कुछ गलत काम कर रहे हो या फिर आपका फोकस उस चीज पे नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आपका फैमिली आपको इन फ्यूचर में सपोर्ट करने वाला है। ये बहुत अच्छी कला है, अपने अंदर एक पैशन और स्किल डेवलप करना। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ पेरेंट्स को भी कि फिल्म का मतलब गलत नहीं होता, अर्थपूर्ण सिनेमा भी होती है, मीनिंगफुल सिनेमा, उससे बहुत कुछ सीखते हैं हम, उससे बेहतर करते हैं, और क्या पता अच्छी एक्टिंग आपको लाखों करोड़ रुपए भी दे जाती है। दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। मैं विल टेक द फाइनल कमेंट्स फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर। सबसे एक एक लाइन का फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। आप क्या भविष्य देखते हैं, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में सिनेमा बढ़ रहा है? सनी सर, स्थानीय क्षेत्र में सिनेमा बढ़ना अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हाँ अपने यहाँ भी मूवीज बन रही हैं। अपन ने तो मतलब जब छोटे थे तो बड़े बड़े एक्टरों को टीवी में ही देखा है। मुझे तो मतलब ये था ही नहीं कि मैं इस लाइन में जाऊंगा, लेकिन बहुत कुछ सीख कर यहाँ तक सीख कर मतलब भाई है उसने भी सिखाया और उन्होंने भी बॉम्बे में भी रहे, वहां से भी सीख कर आए। तो आते 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 सीख अभी भी मतलब सीख ही रहे हैं। कितना कठिन है रिनी आपके लिए फिल्मों में एंटर करना? सर हमें हमेशा वही काम करना चाहिए, उसी फील्ड में काम करना चाहिए जिसमें अपन को काम करने में मन लगता है। तो सर अपन ऑटोमेटिकली उस पर 100% देने की कोशिश करेंगे। सर फिर सोचेंगे कि अपन कहाँ कमी कर रहे हैं, मतलब कहाँ 100% नहीं दे पा रहे हैं। अपन सर खुद से ही सोचते हैं कि अपन का उस काम में करने को मन लगता है। संजू बाबू, वरिष्ठ कलाकार हैं आप, कहाँ देख रहे हैं नए बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अपने तरीके से सीख रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिल्में में मौका मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और एक प्रकार से आपका जो कहना चाहिए कि आपका अंदर जो एक्टिंग है जो है वो सामने आ जाएगी। कमलेश, आप बॉम्बे से लेकर यहाँ तक जुड़े हैं और प्रादेशिक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और इन छोटे शहरों में भी आप काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बिजी हैं। कैसा आप महसूस करते हैं और क्या देख रहे हैं भविष्य सिनेमा का?
सर सिनेमा हमारी जिंदगी है और एक जीवन ही एक सिनेमा है और हम किरदार अलग अलग किरदार करते हैं और अपने जीवन से जुड़े हुए किरदारों को ही हम करेक्टराइजेशन करते हैं। सर जैसे भी बात आती है कि हम जो लोकल लेवल पे जो चीज़ें कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि लोग दिखाना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं। एक्चुअली अच्छा ना कोई देखना चाह रहा है और ना कोई सुनना चाह रहा है। और जब तक जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लाइब्रेरी है बड़ी, है ना, किसी नालंदा में अभी डिस्कशन कर रहे थे शो के, तो सर वो डेडिकेशन होगा ना तब तो इतनी किताबें आएंगी ना कहीं। तो जब हम सिनेमा में हैं तो हम अच्छा सिनेमा देखते क्यों नहीं, हम अच्छे कंटेंट देखते क्यों नहीं, हम अच्छी चीजें सीखते क्यों नहीं है। हमारे पास हमारा ग्रंथ ही वही है, जिस चीज को हम दिखाना चाहते हैं पहले हम खुद उसको अच्छा देखें, तब जाके हम अच्छा कर पाएंगे। और वही चीज है कि आप सिनेमा को आगे लेके जा पाएंगे। जब तक आप अच्छा नहीं देखेंगे, अच्छी सोच नहीं रखेंगे, तब तक आप अच्छी चीजें ना किरदार पकड़ पाएंगे, ना कंटेंट पकड़ पाएंगे और ना ही आप अच्छा सीख पाएंगे। राहुल, पूरा शहर अभी ट्रेन की स्पीड में दौड़ रहा है, आप एआई को हवाई जहाज की स्पीड में दौड़ा रहे हैं जी। क्या कहना है इस विषय में आपका? एआई का सर ऐसा है कि एआई को सिर्फ एआई के दौर में ही रखें, ना कि हम फिल्म से उसको जोड़ें। फिल्म में सिर्फ एज अ टेक्निकल पार्ट, ठीक है, ना कि हम उसको इमोशंस एंड बहुत सी चीजें होती हैं जो एक्टिंग करते हैं उसमें ना जोड़ें। एआई को सिर्फ एज अ टेक्निकली जोड़ें, सबसे बेस्ट है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि लाइक भैया ने बोला एक्टिंग पे नेट इंस्टाग्राम का अभी शायद चर्चा बहुत हुई है। इंस्टाग्राम पे कुछ लोग अपने आप पे इंस्टाग्राम पे एक्टर मान लेते हैं, जिनके 1 मिलियंस फॉलोअर्स हो चुके हैं। आपके भी हैं? नहीं मेरा तो नहीं, सिर्फ एंगेज हुआ वीडियोस का 1 मिलियन 2 मिलियन। एक्चुअली में होता क्या है कि जिनके 1 मिलियंस तो उनको अपने आप को ऐसा एक्टर मान लेते हैं। उनसे आपने भी कई बार कई लोगों को अप्रोच किया होगा कि ऐसा फिल्म काम करेंगे, तो उनका कहना होता है कि मैं इतना पैसा लूंगा मैं काम करूंगा, जबकि उन्होंने कभी एक फिल्म काम नहीं। लेकिन इस बार में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स को बिल्कुल सिरे से नकार देता हूं, क्योंकि ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स अपने विचारों से नहीं हुए हैं, अपने कपड़ों से, अपने आदतों से, अपनी हरकतों से। और आदत और कपड़ा और हरकत कला का रूप नहीं ले सकती है। कला मतलब होता है बोलना, गाना, सीखना, ये है कलाकार। अच्छे कपड़े पहनकर दिखाकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, दे आर इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज दे एवरी डे पुट देयर वीडियोस एंड दे स्टॉप पुटिंग देयर वीडियोस, दे विल गो। उनका कोई भविष्य नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। अभी कई लोगों से जैसे बात हुई कि आप एक फिल्म करोगे क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म में तो नहीं करूंगा, मैं इंस्टाग्राम रील बना। उनसे पूछा एक्टिंग करके बताओ, तो आप मेरे सामने बोल रहे हैं मेरे सामने मोबाइल लगा। मैंने क्यों मोबाइल क्यों, एक कैमरा पे करके आप दिखाओ। नहीं मेरे मोबाइल ही से क्यों आ गया आपको मोबाइल, आपको आप कैमरा लगा। ऐसे राहुल, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जिन एग्जांपल, एक एक्टर इंस्टाग्राम रील्स बनाए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक व्यक्ति इंस्टाग्राम रील्स बनाकर कुछ ऐसी चीजों को दिखाकर पॉपुलर होने की कोशिश करता है, वो अलग बात है। सबसे बड़ी चीज यही है सर, ऑल क्रोज आर ब्लैक बट ऑल ब्लैक थिंग्स आर नॉट क्रो। सारे कौवे काले हैं, सारी काली चीजें कौवा नहीं। जो कितना चैलेंजिंग है काम करना। सर काम करना चैलेंजिंग नहीं है, आपके पास अगर प्रॉपर प्लान नहीं है ना तो चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे मुझे कोई टास्क दिया गया है और मुझे उसकी प्रिपरेशन करना है, तो मैं बहुत उसका प्लान बनाऊंगी कैसे उसको करना है, कैसे उसको शो करना है। अगर मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आई डोंट थिंक कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए मैं एलिजिबल। ट्रू। मधुर भाई, आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे जो आप युवा पीढ़ी को दें, उन लोगों को दें जो फिल्म मेकिंग में है, क्योंकि आपने कल भी देखा है, आप आज भी देख रहे हैं, आप कल भी देखेंगे। मैं एक संदेश देना चाहता हूं। एक्टिंग जो है, एक्टिंग नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है, आपको जीना है उस कलाकार। आप अगर उसको, उस कलाकार को अपने अंदर घुसा लेंगे तो आपका काम सक्सेसफुल होगा। अर्थ यह है कि जिस दिन आपने एक्टिंग करना बंद कर दिया, उस दिन आप एक्टर बन जाते हैं। मैं सोचता हूं कि कमलेश इस शब्द से वाकिफ होंगे। कमलेश, फास्ट 1 मिनट का रिएक्शन दें आप। एक्टिंग करना बंद कर दें तो हम एक्टर हो जाते हैं। हाँ सर, ये कह सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों के चरित्र को लेके जब हम एक रचना रचते हैं तो वो उसके लिए बड़ी लंबी प्रोसेस है। तो उससे बढ़िया चीज ये है कि आप अपने निजी जिंदगी के कुछ एहसासों को अपने
दिमाग में, अपने दिल में रोइए और उसको परफॉर्म करिए, बहुत नेचुरल लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। एक फाइनल कमेंट के लिए मनीष सोनी पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी इस फिल्म को, सिनेमा को, आने वाले समय को, शोध को, कंटेंट पे आप क्या विचार रखते हैं मनीष? सर, अगर आप हीरा हो तो चमकोगे, आज नहीं तो कल चमकोगे। भले कितने सालों साल वो दबा रहता है जमीन के अंदर, कोयले की खानों में दबा रहता है, लेकिन जब वो निकलता है और उसमें जब पॉलिश होता है तो क्या 64 कैरेट का जब हीरा देखते तो अपनी आंखें नहीं थमती। यही फिल्मकार के साथ है, भले वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, सिनेमेटोग्राफर हो, संगीतकार हो, गायक हो, प्लेबैक सिंगर हो, कोई भी हो, अगर आप में कंटेंट है, आपके अंदर कला है, तो एक न दिन आपको ईश्वर भी मौका देगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल ही मिलेगा। और आज के दिन तो सर, आज के दौर में तो सिर्फ एक क्लिक चाहिए, आपका एक वीडियो, एक फिल्म, आपका एक शॉट आपको स्टार बना देता है। बस उस दिन का इंतजार कीजिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अभी आप हमें देख रहे थे बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर और हमें सुन रहे थे स्टाइल रेडियो 90.4 FM चैनल पे। हमारी टीम और हमारे टीम के सभी सम्मानित सदस्य जो फिल्मों में, स्टेज पे ऑलरेडी इतना नाम कमा चुके हैं, जैसा मैंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में हस्ताक्षर हैं। ये बॉम्बे से लेकर दमोह तक फिल्म इंडस्ट्रीज में, OTT प्लेटफॉर्म पर, वेब सीरीज में, शॉर्ट फिल्म्स में, पॉकेट फिल्म्स में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में, DOP में, कैमरामैन के रूप में, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, एडिटर के रूप में, सब कुछ, बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये फील्ड बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें सही रूप में मेहनत और पैशन की जरूरत है। अगर आप किसी चीज के लिए पागल हैं तो यू कैन राइट योर विल अक्रॉस द स्काई विद स्टार्स। आसमान पर सितारों से अपनी इच्छाओं को लिख सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत सब करते हैं, आप भी करें। ये फील्ड ऐसा है जो आपको नाम देगा, आपको पहचान देगा, आपको शोहरत देगा, आपको पैसा देगा, आपको बहुत कुछ देगा। और इसलिए इस फील्ड से आके जुड़ें, ये बहुत अच्छा है। कोशिश करें मीनिंगफुल सिनेमा बनाने की, जिसे कहते हैं अर्थपूर्ण सिनेमा। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको कोई सिनेमा का निर्माण करना है, तो ये भी सोच लेना कि सिनेमा का अंत भी करना है और उसे कहीं ना कहीं आपको उसे स्ट्रीमलाइन करना है, कहीं पे आपको उसे पब्लिश करना है, कहीं पे उसे आपको दिखाना है। तो ये सब अभी आप सुन रहे थे, हमारे जितने भी कलाकार यहाँ मौजूद थे। हम फिर अगले सप्ताह किसी नए विषय पर आपके पास लेकर आएंगे, कोई नया टॉपिक, कोई नया विषय। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सुनते रहने के लिए और देखते रहने के लिए। धन्यवाद।